मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के बारे में अगर हम बात करें तो मन का ज्ञान, मतलब इसको मनोविज्ञान को फिलॉसफी की एक शाखा माना गया है। और अगर मनोविज्ञान की बात करें तो आत्मा का ज्ञान इसे कहा गया है। अरस्तु के विचारों में इसको आत्मा का ज्ञान कहा गया है। ये क्वेश्चन बन जाता है, आत्मा का ज्ञान मनोविज्ञान को कहा गया है। तो साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी जो हमारा शब्द है वो दो शब्दों साइको और लोगोस से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के शब्द हैं ये। और साइकी का मतलब होता है आत्मा। ये क्वेश्चन आ जाता है, साइकोलॉजी कौन सी भाषा से लिया गया है। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान या शास्त्र या अर्थ विज्ञान। तो हम कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो आत्मा का ज्ञान है। मन ने जो है मन का अध्ययन कहा है इसको, चेतना का विज्ञान। तो यूनानी विचारकों ने इसको मन का अध्ययन। और जो हमारे विलियम वुंट हैं, विलियम जेम्स हैं, जेम्स सली हैं, उन्होंने जो है साइकोलॉजी को चेतना का विज्ञान कहा है। और पिल्सबरी, वॉटसन, इन्होंने व्यवहार का विज्ञान कहा है साइकोलॉजी को। मैकडूगल ने मनोविज्ञान को जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक माना है। एंड टाउलस ने जो है मनोविज्ञान को मानव अनुभव एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान कहा है। आधुनिक परिभाषाओं की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो वुडवर्थ ने दी है, जैसे कि तो उसमें उन्होंने बोला है कि मनोविज्ञान को वातावरण के अनुसार व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया जाता है। अब मनोविज्ञान के विकास की बात करते हैं कि किस तरह से जो है, जो हमारे ट्रेडिशनल साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या बोला, मॉडर्न में किस तरह से मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया है। आधुनिक मनोविज्ञान का जो औपचारिक रूप से स्टार्टिंग है वो 1879 में हुई थी, जब विलियम वुंड ने जो है लिप्जिंग जर्मन में मनोविज्ञान की फर्स्ट जो प्रयोगशाला को स्थापित किया था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को कहाँ पे स्थापित किया गया था, जर्मन में। उसके बाद वुंड ने चेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि ली थी और विलियम वुंड ने मनोविज्ञान का जनक इनको माना जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मनोविज्ञान फादर ऑफ साइकोलॉजी जो है वो कौन है। तो ये आगे हमारे विलियम वुंड। तो उस टाइम पे जो है इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण ये कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास प्रकार्यवाद आया। विलियम जेम्स ने कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में एक प्रयोगशाला की स्थापना की जो लिप्जिंग थी। उसके कुछ समय के बाद ही इन्होंने जो है, लिप्जिंग में हुई थी ना प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना, उसके बाद विलियम जेम्स ने की थी। और यहाँ पे मानव मन के अध्ययन को जो है पर्यायवादी उपागम का विकास किया गया। जॉन डीवी ने पर्यायवाद को स्वीकार किया। क्वेश्चन आता है कि पर्यायवाद को जो है वो कौन मानते थे, तो जॉन डीवी। गेसाल्टवाद आता है। तो 20वीं शताब्दी के शुरू में एक नई धारा जर्मन में चली, गेसाल्टवाद मनोविज्ञान के रूप में। और गेसाल्टवाद के जनक जो है वर्दीमेर और अन्य जो हैं वो हमारे, अगर हम बात करें तो गेसाल्ट हो गए, है ना, और कैप्टालेटिन हो गए, रॉबिन्सन हो गए, ये अन्य हैं। व्यवहारवाद की बात करें तो जो व्यवहारवाद की धारा है वो 1910 में जॉन वॉटसन के प्रतिनिधित्व में आई। तो इसी को इनका प्रतिपादक कहा जाता है। व्यवहारवाद के प्रति जो पादक थे या उसको मानने वाले हमारे जॉन वॉटसन हैं। उसके बाद B.F. स्किनर ने भी जो है वो थ्योरीज दी हैं व्यवहारवाद की। व्यवहारवाद का मतलब होता है कि लोगों के व्यवहार के अनुसार उनकी साइकोलॉजी जो है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद मनोविश्लेषण, सिगमंड फ्रायड, ये क्वेश्चन आ जाता है। मनोविश्लेषण के जो जनक हैं तो साइको एनालिसिस के जनक है सिगमंड फ्रायड। इन्होंने बोला था कि जो मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन माना गया है और मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने एवं उन्हें ठीक करने के लिए हमें जो है वो मनोविश्लेषण की एक पद्धति को इन्होंने स्थापित किया था। देखिए अब रोचक तथ्य हैं, कुछ वन लाइनर काइंड क्वेश्चन हैं। तो 1890 में
विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना की। 1895 में जो हमारा फंक्शनलिज्म है, प्रकार्यवाद की स्थापना हुई। 1900 में सिगमंड फ्रायड ने साइको एनालिसिस का विकास किया। 1904 में इवॉन पेवलोव को नोबेल पुरस्कार मिला था। 1905 में सीमन और बिनेट को जो है इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट किए थे और आईक्यू टेस्ट जिनको हम बोलते हैं। 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। राइट नाउ तो हर यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। 1920 में गेसाल्ट मनोविज्ञान का जर्मन में उदय हुआ। 24 में जॉन वॉटसन ने जो है व्यवहारवाद की नींव रखी थी। 1953 में बीएफ स्किनर ने साइंस और ह्यूमन बिहेवियर नामक पुस्तक को प्रकाशित कर व्यवहारवाद को बढ़ावा दिया था। 1954 में मेल्सोव ने जो है वो मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक लिखी। उसके बाद जो है 1955 में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड जो न्यूरो साइंसेज हैं उसकी स्थापना हुई। इसकी फुल फॉर्म आ जाती है कई बार NIMHANS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। कहाँ पे है? बेंगलोर में। फर्स्ट कहाँ पे था? बेंगलोर में। और 1955 में 1978 में जो है हर्बर्ट साइमन को उनके कार्यों के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सबसे पहले 1904 में ये जो है वो इवॉन पेवलोव को दिया गया था। उसके बाद जो है हमारे पास आता है बाल व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा को बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान में अब ये बात करते हैं कि गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का जो है इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अन्य तथ्य हैं जैसे NCERT की बात करें तो जो NCERT की फुल फॉर्म आई हुई है, आप इसको ध्यान रखेंगे। स्थापना कब हुई थी ये भी क्वेश्चन आता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका गठन 1 सितंबर 1961 को जो है वो किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, HRD। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गठन हुआ था 1929 में। NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 1973। NCTE एक्ट 1995 में जो है वो स्थापित हुआ था। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना जो है UGC एक्ट 1956 के तहत हुई है। ये पारित हुआ है इसका एक्ट 1956 में। केंद्रीय विद्यालय स्कूल 1963 में स्थापित किए गए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM 1988 में शुरू हुआ। मिड डे मील योजना 1994 से 1995 में शुरू हुई थी। नवोदय स्कूल 1986 में स्टार्ट हुए थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में प्राथमिक विद्यालयों को शुरू करने के लिए शुरू हुआ था। NOS नेशनल ओपन स्कूल 1989 में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994 में। इग्नू का गठन 1 सितंबर 1985 को हुआ। एडल्ट एजुकेशन की बात करें तो 1997 में शुरू किया गया। उसके बाद हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में, जिसमें 10+2+3 मतलब 10th के बाद +1 +2 अलग से और +3 ग्रेजुएशन, ये जो है सिस्टम दिया गया था। तो इसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 45। ये क्वेश्चन आता है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है, कौन से आर्टिकल में बोला है? 45 में। अनुच्छेद 30 में बोला गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद है ये। जो 46 है वो जो हमारे SC हैं, ST हैं या OBC हैं उनकी एजुकेशन से रिलेटेड बातें यहाँ की गई हैं। आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 350A में मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास का प्रावधान है। शिक्षा को 1976 में जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें समवर्ती सूची में डाला गया था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस योजना 1975 में शुरू की गई। ये जो है जब फर्स्ट टाइम HP टेट का पेपर हुआ था फर्स्ट टाइम, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था ECCLD
एंड ई की फुल फॉर्म ECCE की फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इसमें शैशव पूर्व देखभाल एवं शिक्षा मुख्य रूप से 3 से 6 वर्ष के बच्चों से जुड़ी है, ये बात की गई थी। एजुकेशन उपग्रह जो है एजुसेंट 2007 में लॉन्च हुआ था। BHU की स्थापना, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। JB वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। इसके बाद जो है कुछ स्टैटिस्टिकल फैक्टर्स हैं जो कि हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसकी बात करें तो जो स्टैटिस्टिक्स होती है बेसिकली इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्टैटस से हुई है, जिसे स्टैटा भी कहा जाता है। और जर्मन के विज्ञान जो हमारे विद्वान हैं गॉटफ्राइड, इन्होंने इसे स्टैटिस्टिक्स पहली बार कहा था। सांख्यिकी का जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है, जर्मन के विद्वान गॉटफ्राइड को। अब बात करते हैं कि सांख्यिकी क्या है। इसमें संख्यों का जो हमारा आंकड़ा होता है ना, तो आंकड़ों को इकट्ठा करके उसको एनालाइज करके उसका जो है उसकी प्रेजेंटेशन की जाती है और विश्लेषण किया जाता है। मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। मीन का होता है मध्य मूल्य, मिड वैल्यू। कोई भी आपके पास सीरीज दी है, जैसे यहाँ 3, 5, 7, 10, 15 दी है, तो इसकी मिड वैल्यू क्या है। तो इसको क्या करते हैं, जो सीरीज में जितने भी अंक हैं उनको प्लस करके नंबर ऑफ डिजिट से भाग कर देते हैं। मीडियन होता है कि मध्यांक जिसको कहते हैं। तो प्राप्त अंकों को 2 बराबर भागों में बांटने वाला जो है वो हमारा मीन जो होता है। ये ऊपर मीन है जो औसत को प्रेजेंट करता है। तो इसमें वैल्यूज़ का टोटल प्लस संख्या कितनी है वैल्यूज़ की, उससे डिवाइड किया जाता है। मीडियन होता है हमारा किसी सीरीज़ को 2 बराबर भागों में बांटने वाली वैल्यू। बहुलक होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार चीज़ रिपीट हुई है। जैसे 10, 10, 10, 12, 13, 5 बच्चे हैं, उनके नंबर हैं ये, तो सबसे ज़्यादा नंबर जो हैं कौन से हैं, 12, जो कि 3 बच्चों के आए हैं। तो बहुलक क्या है, 12। उसके बाद बहुलक का ये फॉर्मूला रहता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। कोरिलेशन क्या है, संबंध बताता है 2 या 2 से अधिक चीज़ों के बीच में कैसा रिलेशन पाया जा रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। 0 to 1 के बीच में ये आता है। अब बात करते हैं मांग है कीमत है, तो कीमत बढ़ जाती है तो मांग कम हो जाती है, तो नेगेटिव रिलेशन है। और अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर सप्लाई की बात करें तो क्या होता है, सप्लाई के केस में अगर कीमत बढ़ जाती है तो क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो भी बढ़ जाती है, तो पॉजिटिव रिलेशन है। तो यही है कि 2 हमारे पास चीज़ें हैं, उनके बीच में किस तरह का रिलेशन पाया जा रहा है उसको यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। सो थैंक यू ऑल।